सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान सितारे हैं प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सपन जगमोहन के श्री सपन। इस जोड़ी ने लगभग 61 हिंदी, 20 पंजाबी, 7 बांग्ला फिल्मों और कुछ भोजपुरी फिल्मों के अलावा टेलीविजन धारावाहिकों में भी संगीत दिया है। हिंदी की चर्चित फिल्में हैं बेगाना, चेतना, दो राह, गंगाधाम, सज्जोरानी वगैरह वगैरह। 1966 से 1991 तक आप आकाशवाणी से कंपोजर के रूप में संबद्ध रहे और इसके अलावा आकाशवाणी के ऑडिशन बोर्ड के सदस्य भी रहे। तो आइए सुने श्री सपन से गणेश शर्मा की बातचीत। लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। भारतीय फिल्म संगीत में ऐसे बहुत से संगीतकार आए जिन्होंने हमें संगीत की एक बहुत बड़ी दौलत, एक बहुत बड़ा खजाना दिया, संगीत के रूप में, गीतों के रूप में। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हीं मशहूर संगीतकारों में से एक बहुत ही जाना पहचाना नाम सपन जगमोहन के सपन जी आज हमारे बीच विविध भारती स्टूडियोज में हैं। मैं आप सबके साथ उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सपन जी, बहुत बहुत नमस्कार। सुनने वालों को सपन का तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आदाब, यही बस कह के शुरू करना चाहता हूँ। सपन दादा, सबसे शुरू में मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके संगीत जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या है, जब मैं कलकत्ते में रहते थे, मेरे पड़ोसी थे मशहूर संगीतकार पंकज मल्लिक, जिसको मैं पंकज दा कहते थे, और उनका बेटा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, रात दिन साथ में रहना। और उनके वो जब संगीत का ये करते तो हम साथ ही बैठे रहते थे। जो संगीतकार बनने का जो इंस्पिरेशन ही पंकज दा है, उन्हीं से हमें दिल में ख्याल आया चलो एक दिन हमें मौका मिलेगा तो हम भी संगीतकार बनेंगे। ऐसे पहले तो हम बनना चाहते थे सिंगर नहीं बनने पाए, इतने कंपटीशन उस समय, इतने अच्छे अच्छे सिंगर थे हम जिस दौर में आए थे, तो उनके साथ टक्कर लेना हमारा नामुमकिन हो गया। तो हमने सोचा कि चलो हम संगीतकार ही बन जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से। तो जब आप कलकत्ते से यहाँ मुंबई आए तो कितनी उम्र हो गई आपकी? 19 साल। तो उसके बाद यहाँ आप जब मुंबई आए तो उसके बाद आपने क्या किया? हमने काफ़ी स्ट्रगल की। हमने तो कोरस से शुरू हुआ की हमने। हर टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हमारे बगैर गाना नहीं होता था, तो हम सबके साथ कोरस गाते थे। जगमोहन भी वहीं, उसी दरमियान जगमोहन के साथ भी मुलाकात हुई, तो उसी से हमें दोस्ती हुई और हमने डिसाइड किया चलो हम संगीतकार बनते हैं। हम उस समय शंकर जयकिशन, बिपिन बाबुल, हुस्नलाल भगतराम जोड़ी काफ़ी पॉपुलर हुए थे, तो हमने चलो हम भी एक जोड़ी बनाते।
और मैं बंगाली होने के नाते लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, ये सोच के हमने चलो एक जगमोहन को पार्टनर बनाते हो कि लोग फिर कह नहीं सकेंगे बंगाली है, लैंग्वेज नहीं जानता, क्योंकि हमारा साथ में मैं ये थे कि एक पार्टनर हमने जगमोहन को चुन लिया। तो हमारा एक प्रोड्यूसर था पंजाबी, वो मालूम नहीं उनके दिल में क्या ख्याल आया, वो कोलाबो में रहते थे और रिकॉर्डिस्ट थे। तो एक दिन कहा चलो मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, तुम लोग म्यूजिक दोगे। तो वो पिक्चर बनाई पंजाबी जीजाजी, जिसमें आशा जी का और सबका गाने थे। और उसमें एक पहली मर्तबा पंजाबी में लोरी हमने दिया, और कवाली नक्साब ने गाने लिखे उसमें। वो कवाली बहुत मशहूर हुए थे, मैं कुंडल वालियाँ जुल्फानू, जंजीर ना आँखां तिक्की आँखां, ये गाना उन्होंने लिखा था। आया और लोग नस के मेरा जीजा विखो हंस के, ये भी बहुत पॉपुलर महेंद्र कपूर जी ने गाया था। तो वो पिक्चर सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद फिर हम आगे 2 साल गैप रहे, फिर हम जाके सदाशिव राव कवि जी को मिले। उन्होंने हमें सुन के बहुत वो माने प्रसन्न हुए, कहते चलो बेगाना में आप म्यूजिक दो। चलिए, आपने शुरुआती दौर के बारे में बताया, तो अब हम पहले गीत की ओर जाते हैं। हाँ जी। पहला गीत आप कौन सा सुनवाएंगे? हम लोग बेद खन्ना प्रोड्यूसर उन सब मिलके शिरडी जा रहे थे, तो रास्ते में नक्साब ने ये गाना कुछ कहा, और हम रास्ते में जाते जाते ये धुन बन गई, और वेद खन्ना जी इतने प्रभावित हुए, वो कहते हैं चलो हम पिक्चर शुरू करते हैं। तो उन्होंने कॉल गर्ल बम्बई में आके पिक्चर शुरू किया, और हमने ये गाना लता जी से रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद किशोर दा से भी उसको, दोनों सिंगर के गाने हैं, एक बार लता जी गाते हैं, एक बार किशोर दा गाए। उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ। कदमों को न रोकेगी जंजीर रिवाजों की, हम तोड़ के निकलेंगे दीवार समाजों की। दूरी पे सही मंजिल, दूरी से न घबराओ, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ। आ जाओ के जीने के हालात बदल डाले, हम मिलके ज़माने के दिन रात बदल डाले। तुम मेरी वफाओं की एक बार कसम खाओ, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ, उल्फत
रस्म को ठुकराओ। सपंदा, हाँ जी। इतना खूबसूरत गीत सुनने के बाद अब मुझे एक फिल्म चेतना का वो गीत हाँ जी। मुकेश जी ने जो गाया था, मैं तो हर मोड़ पर, आप ही का संगीत था उसमें। इसके बारे में भी एक कहानी है कि इसका शूटिंग कंटिन्यूअसली पूना में बाबूराम इशारा जी कर रहे थे और हम वो भी सिटिंग पे गाने जब बने वो नहीं मौजूद थे, हम ही गाने बनाए और क्या हुआ कि वो गाना बनते ही इतना अच्छा बन गया। नक्साब ने उसी वक्त मतलब 15-20 मिनट में गाना बन गया और वो तैयार हुआ और दूसरे दिन रिकॉर्ड करके हम पुणे भेजे और वो पिक्चराइज किए और वो इतना बेहतरीन पिक्चर। अनिल धवन और रेहाना सुल्तान उसमें हीरोइन थी और उसका पिक्चर भी बहुत अच्छी चली और उसका गाना भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहा। मुकेश साहब ने इतना अच्छा गाया कि बयान नहीं कर सकते। मुकेश जी यूं भी भावुकतापूर्ण गीत जो हैं बहुत अच्छी तरह गाते थे और ये गीत भी खासकर हाँ जी फिल्म में भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया। बहुत पसंद आया था गाना। तो आइए ये गीत सुनते हैं। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, मुझे देख कर कह रहे हैं सभी। मोहब्बत का हासिल है दीवानगी, प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर
आरज़ू ने मेरी ख्वाब जो है बुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज़ को, दर्द के साज को तू सुनेगा सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। सपन दा, आपके संगीतबद्ध कुछ मधुर गीतों की बात चल रही है। हाँ जी। तो फिल्म दो राह का वो गीत आशा जी ने जो गाया था, हाँ जी, वो भी याद आ रहा है, तुम ही रहनुमा हो। हाँ जी। क्या है, प्रोड्यूसर रामदयाल जी वो चेतना हिट होने के बाद एक दिन हमारे घर पे आए, कहते चलो सपन जगमोहन तुम मेरे लिए एक पिक्चर करो। और उन्होंने डायरेक्टर भी फिरोज चिनॉय नया डायरेक्टर लिए, और वो भी क्विक की पिक्चर थी, 30 दिन में वो पिक्चर बनी थी। और वो गाना आशा जी ने इतने खूबी से गाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। गाने के बाद इतना खुश हुए वो कि बहुत उन्होंने दुआएं दी। और क्या बताऊं कि वो कभी भी हम कहीं भी प्रोग्राम करते हैं ना, वो तो वो गाना हमें गाना ही पड़ता है। तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। बिगाड़ो मुझे या संवारो मुझे, मुझे शर्म कैसी मेरे साथ तुम हो। किसी रास्ते से गुजारो मुझे, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। ला 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 ला। तुम्हारे लिए तो मैं मर के भी जी लूं। शराब तो क्या है, जहर भी मैं पी लूं। लगे डगमगाने कदम आज मेरे, सहारा तो दो है सहारो मुझे, मुझे शर्म कैसी मेरे साथ तुम हो। किसी रास्ते से गुजारो मुझे, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। मैं हूँ लाज घर की तुम्हारी आरती हूँ, मगर मैं दिलों की शम्मा बन गई हूँ। मेरा अब यहाँ से पलटना है मुश्किल, भले ही कहीं से पुकारो मुझे। दादा हाँ जी, किशोर कुमार, हाँ जी, किशोर दा से आपने दो बहुत अच्छे हाँ जी। गीत गवाए हैं। एक तो उल्फत में ज़माने की जो हमने सुना है, और एक और फिल्म मेरा जीवन का टाइटल सॉन्ग जो हाँ था। जी, हाँ जी। मैं चाहता हूँ आप
किशोर दा के साथ आपका जो एसोसिएशन रहा है, हाँ जी, जो वक्त आपने उनके साथ बिताया, उस बारे में कुछ बताइए। किशोर दा हमारे साथ इतने अच्छे थे, हमें इतने प्यार करते थे, मैं बयान नहीं कर सकता। ये गाना मेरा जीवन कुछ काम ना आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, ये गाना हो जाने के बाद रिकॉर्डिंग तो 5 मिनट चुप रहा, हम लोग सब चुप उनकी तरफ देख रहे, तो देखा कि वो रो रहे हैं। ये फिर उनको देख के उनका सेक्रेटरी अब्दुल ड्राइवर वो भी रोने लगा। हमने पूछा किशोर दा क्या क्या हुआ, क्या क्यों रो रहे हैं? वो कुछ बोले नहीं, बस सीधा उतर के वो गाड़ी पे बैठ के चले गए। इतना इमोशनल, वो इतना अच्छा गाया गाना। हम भी हक चका गए, पैसे भी नहीं लिए। हम दूसरे दिन जाके उनको प्रोड्यूसर से जाके उनको पेमेंट किया। ये किस्सा है ये इस गाने का। ये कितनी बड़ी बात है देखिए। और वो गाना बहुत जज्बाती, बहुत दर्द भरा, बहुत अच्छी तरह रेंडर किया गया है। बहुत अच्छा लिखा भी था, MG हशमत का लिखा हुआ है ये गाना। वो भी है, अब इस दुनिया में नहीं है। आइए इस गीत को सुनते हैं। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। अपनों के होते हुए तन में बसी तन्हाई। आंसू बना के खुशी आंखों से मैंने बरसाई। हो खुशियों को रोते रोते दुनिया में अब तो मेरा जी घबराया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। बरस गए रे सावन, दरिया भी जोश में आए। फूल भी खिलने लगे, कलियों के मन मुस्काए। हो सुनी रही डाली, उस पे तो कोई अब तक फूल न आया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया।
दोस्तों, आपने ट्यून किया है प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज इसमें आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सपन जगमोहन के श्री सपन से गणेश शर्मा की बातचीत। दादा, किशोरदा की आवाज़ में इस गीत को सुनने के पहले हमने आशा जी की आवाज़ में गीत सुना था, और एक और बहुत ही सुंदर डुएट जो आशा भोसले और किशोरदा ने गाया था, तुलाली है सवेरे वाली, फिल्म अभी तो जी लें का आप ही की देन है। हाँ जी। उस गीत के बारे में कुछ बताइए। क्या है ये गीत, इस पिक्चर जो है ना, ये इंस्टीट्यूट के सब लोग थे उस वक्त। वो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, प्रोफेसर थे, वो डायरेक्ट किया। अब बत्रा महेंद्र जो कि आजकल मशहूर डायरेक्टर और एडिटर है, वो डायरेक्ट किया था पिक्चर। और वो डैनी हीरो था। क्योंकि ये गाना इसलिए इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि वो डैनी के कुमायून फोक के ऊपर बेस था ये, और डैनी के लिप्स के ऊपर आया तो उसको इतना सिंक्रोनाइज हुआ वो तरस कि यार, जया भादुरी और डैनी, उसमें जया भादुरी हीरोइन थी, तो वो गाना इतना अच्छा, उसको तुलाली है सवेर वाली, और इंदिवर जी ने इतना अच्छा लिखा और गाए भी इन दोनों ने इतना अच्छा कि मैं बयान नहीं कर सकता। और बहुत ही पॉपुलर हुए ये गाने, लोगों ने बहुत पसंद किया। तुलाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। कब आओगी बाहों में, तुम में जो हिम्मत हो मुझसे मुहब्बत हो, जग से मुझे छीन लो। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी गगन रंग दे तू मेरे मन का।
दादा, हाँ जी। फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल आपने देखे और जिस तरह बहुत से सिंगर्स के साथ आपका संबंध आया होगा, उसी तरह बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स जो थे, हाँ जी, बहुत से महान म्यूजिक डायरेक्टर्स थे पहले, आप पर किनका खास इन्फ्लुएंस रहा है? ये ऐसे तो म्यूजिक डायरेक्टर दो थे, सचिन दा और सलील दा। खास करके बर्मन दा जो मिसेस थे वो मेरे रिलेशन में भी होते थे, और जो वो ढाका रेडियो स्टेशन की बहुत मशहूर सिंगर थी, वहाँ से वो बहुत अच्छे गाने गाए। और कभी कलकत्ता जाते थे तो वो कुछ खत लिख के मुझे दे जाते थे कि तू घर देखना मेरा, और ये हर अल्टरनेटिव डेज एक खत तू पोस्ट कर देना। वो खत में ये लिखा हुआ था कि सब ठीक ठाक है। वो मुझे लिख के खुद ही बंद करके 8-10 लिफाफा मुझे दे जाते थे और कहते थे कि ये 2 दिन के बाद एक पोस्ट कर देना। ये किस्सा है। और कभी हारमोनियम बजा के वो कंपोज नहीं करते थे, हारमोनियम उनके असिस्टेंट बजाते थे, वो कान में हाथ लगा के ऐसे झूम के कंपोज करते थे। कभी हारमोनियम बजा के उन्होंने नहीं गाना कंपोज किया। आप सचिन दा का कौन सा गाना बजाना चाहेंगे? वो मैं चाहता हूँ कि तेरे मेरे सपने, फिल्म गाइड से। हाँ, गाइड से। ये गाना हमें भी बहुत पसंद है और शायद पॉपुलर भी बहुत है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। हाँ जी, रफ़ी साहब ने इतना खूबी, इतना अच्छा गाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथ
ना ये छूटेगा, लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। सपंदा, जहां इन्फ्लुएंसेस की बात आई तो आपने दो नाम बताए, सचिन देव बर्मन और सलील चौधरी। सलील दा को एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल म्यूजिक डायरेक्टर्स में उनका नाम है, तो आप सलील दा के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, सलील दा जब 2 बीघा जमीन बनाए, उस पे हम उनके जितने गाने कोरस हुआ हम तो गाए। उसके बाद हम उनके इतने एसोसिएट हो गए, उनके कभी भी रिकॉर्डिंग हुए हम उसमें मौजूद होते थे, सिटिंग होते थे तो हम पास में बैठे हुए करते थे। तो बिमल दा का जो भी गाने, वो भी हमें कभी एतराज नहीं किया, तुम क्यों बैठे हो सामने। तो वो जो उनका जो धारा, जो उनको जो कंपोजिशन का जो स्टाइल, वो हम पे इतना प्रभावित किया। 7-8 साल के बाद हमने एक एसोसिएशन फॉर्म किया, बॉम्बे यूथ क्वायर करके, जहां हम 40 मेंबर थे, सब टॉप सिंगर्स भी उसमें मेंबर थे। हर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उनके हर एक प्रांत की फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न फॉर्म में हम पेश करते थे। सलील दा कंडक्ट करते थे, हम 40 सिंगर स्टेज पे खड़े होकर गाते थे हम लोग इन क्वायर फॉर्म। इंडियन फोक सॉन्ग्स भी, जो भी बंगाल का, पंजाब का भांगड़ा और आसाम के बिहू, वो सब गाते थे, मगर क्वायर फॉर्म में गाते थे। दादा, वैसे सलील चौधरी के किसी एक गीत को चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? बस मैं तो वही चाहता हूँ कि जो फेवरेट सॉन्ग आ जा रे परदेसी मधुमती, वो बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा गाना लता जी ने गाई और सलील दा ने कंपोजिशन किया कि उस रिकॉर्डिंग भी मैं मौजूद था। वो गाने जब रिकॉर्ड हुए बॉम्बे लैब में, शर्मा जी ने, बीएन शर्मा जी ने रिकॉर्ड किया वो गाना। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार, आजा रे
सपंदा, लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग हमने सुना। हाँ जी। लता जी के साथ आपका एसोसिएशन? बहुत एसोसिएशन तो नहीं रहा, मगर लता दीदी जैसे सिंगर होना बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा सिंगर फिर कोई होंगे। तो मुझे लगता है ये एक ट्रिब्यूट यही देना चाहिए कि वो जियो हजारों साल। दादा, हम सचिन देव बर्मन के बारे में बात कर रहे थे और हमने सलील चौधरी के बारे में भी बात की। एक और बहुत बड़ा नाम है रोशन जी का। आप कुछ बताइए उस बारे में। उन्होंने जब मैं तो हर मोड पर वो गाना पॉपुलर हुआ, उन्होंने खास मैसेज भेजा कि तुमने ये गाना बहुत अच्छा बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत अच्छा लगा तुम लोग। तो हमें बहुत आशीर्वाद दिए रोशन जी ने कि बहुत अच्छा गाना बनाया तुमने। सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। दादा, बंगाल से हाँ जी, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम जिन्होंने रोशन किया, उन नामों में हेमंत कुमार हाँ जी, एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ जी। आप हेमंत दा के बारे में भी कुछ बताना चाह रहे थे। तो हेमंत दा जब म्यूजिक डायरेक्टर बने, उनके म्यूजिक डायरेक्शन में हमने तो काफ़ी गाने गाए, और इतना अच्छा जब हमें, हमारी बदकिस्मत ये रही कि हम जब म्यूजिक डायरेक्टर बने उनको कोई गाना नहीं गवा पाया। दादा, ये तो सचमुच दुख की बात है कि आप हेमंत दा को गाना कोई गवा नहीं पाए अपने संगीत निर्देशन में, लेकिन आज आप उनकी याद में कोई गाना सुनवा जरूर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम खामोशी का ये गाना हेमंत दा के याद में सुनाने चाहता हूँ।
सपन दा, हाँ जी। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आप जहां बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियोज में, वहां आपका एसोसिएशन इस जगह से बहुत पुराना है। हाँ जी। क्योंकि आपने यहाँ सर्व भी किया है संगीतकार के रूप में, एज ए म्यूजिक कंपोजर। हाँ जी। तो उन दिनों के बारे में भी कुछ बताइए। उन दिनों में यहाँ पे हम समझिए गीता दत्त, गीता दी कहते हैं हम उनको भी गाना गवाया, रफ़ी साहब को भी, आशा जी को भी, महेंद्र कपूर जी, बहुत सारे सिंगर के हमने यहाँ हमारे कंपोजिशन में यहाँ काम किया। और यहाँ फिर मैं ऑडिशन बोर्ड का भी मेंबर हुआ करता था। तो हमने बहुत 15-20 साल यहाँ पे काम किए एज ए कंपोजर। दादा, आपने इसी बिल्डिंग में 20 साल काम किया एज अ म्यूजिक कंपोजर, ये सुनकर बहुत खुशी भी हो रही है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप इतने वर्षों बाद यहाँ हमसे बात कर रहे हैं। हमारे लिए भी खुशी की बात है। फिर वो भूली सी याद आए हैं, फिर वो भूली सी याद आए हैं। ऐ ग़मे दिल तेरी दुहाई
बात इतनी सी है कहानी में, बात इतनी सी है कहानी में, हम भी मारे गए जवानी में, हम भी मारे गए जवानी में, आग सीने में खुद लगाई है, फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। आँख में बूंद भर जब पानी है, आँख में बूंद भर जब पानी है, प्यार की एक यही निशानी है, प्यार की एक यही निशानी है, रोते बीती है जो बिताई है, फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। ऐ में दिल तेरी दुआई है, ऐ में दिल तेरी दुआई है, फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। सपंदा, ये तो सभी सुनने वालों को मालूम ही होगा कि आजकल आप टेलीविजन धारावाहिकों में संगीत दे रहे हैं। हाँ जी। तो फिल्मों में संगीत देने के बाद आजकल टीवी में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा। यहाँ इतना अच्छा लगता है काम करने में। हमने कम से कम 20 सीरियल में म्यूजिक दिया, जैसे बनते बेगते, चुनौती, मुजरिम हाजिर, युगांतर, एकाई दहाई सकड़ाल, नींव, प्रहरी, कैंपस, विरासत, जागीर, ममता, उधार की जिंदगी। काफ़ी ऐसे बहुत अच्छा लगता है हमें। इसका क्या है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये भी नहीं होता कि ये फ्लॉप हो जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देंगे। ये फ्लॉप और हिट का सवाल ही नहीं है इसमें। सब कोई देखेंगे ही देखेंगे, उसी में मज़ा है। अच्छा दादा, आजकल जो म्यूजिक चल रहा है, आजकल बहुत से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है, पॉप है, रेगे है। आजकल का जो म्यूजिक है उसका जो पूरा सिनेरियो है, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या है, हमारे ज़माने में हम प्रायोरिटी मेलोडी को देते थे। आजकल के ज़माने में जो संगीतकार हैं वो रिदम को प्रायोरिटी देते हैं। ये डिफरेंस है। पहले रिदम, बाद में मेलोडी। और हमारे ज़माने में मेलोडी पहले, रिदम बाद में होते थे। ये डिफरेंस है। आपके ज़माने में मेलोडी पहले होता था, ये तो आपके गीतों से ही जाहिर है। शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियोज में यहाँ आए, इतनी सारी बातचीत आपसे हुई, बहुत प्यारे प्यारे गीत हमें सुनने को मिले, बहुत मधुर गीत सुनने को मिले। इसके लिए मैं श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हम चाहेंगे कि आप आगे भी सीरियल्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से अच्छा अच्छा संगीत हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सेलुलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सपन जगमोहन के श्री सपन से गणेश शर्मा की बातचीत। दोस्तों, इस प्रोग्राम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे साइमन परेरा और इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे